उत्तराखंड के यशस्वी और कर्मठ राज्यपाल लेफ्टिनेंट कर्नल आदरणीय गुरमीत सिंह जी, वो यहाँ श्रद्धा के भाव से आए हैं। उनकी श्रद्धा देखकर और उनका भाव देखकर सचमुच में मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अभी जिनको हम सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनके माध्यम से साक्षात गुरुदेव अपना संदेश दे रहे थे। परम पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार रोहेला जी, आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी और यहाँ विराजमान मेरे आदरणीय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको बारंबार प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मैं यहाँ कोई मंत्री के रूप में नहीं आया हूं, एक शिष्य, एक भक्त, एक साधक और सेवक बन के आया हूं। लेकिन चिन्मय जी को सुना तो नहीं, अब ये कुछ नहीं, मैं तो गड्ढा बन के आया हूं। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा बरस रही है, वंदनीय माता जी की कृपा बरस रही है, मां गायत्री की कृपा बरस रही है। और यहां से बिना तृप्त हुए चले गए तो फिर जीवन अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं अपने जीवन को पूर्ण करने आया हूं। और मैं जो कहता हूं वो कोई भाषण नहीं, मेरे अनुभव है। मैं तो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, साधारण परिवार में, लेकिन शायद गुरुदेव की कृपा थी कि मेरे हाथ अखंड ज्योति पत्रिका लग गई। और बचपन में मैंने अखंड ज्योति पढ़ी, मुझे लगा इसका तो एक एक शब्द मंत्र है। परम पूज्य गुरुदेव के विचार और इस प्रेरणा से मां गायत्री की साधना और गायत्री मंत्र का उच्चारण सचमुच मेरे जीवन की दिशा बदल दी। और आज जो कुछ मेरे अंदर अच्छा है वो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है, वंदनीय माता जी की कृपा है, मां गायत्री की कृपा है। मैं बेचैन था कि वो कब मिलेंगे। अब मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मथुरा या हरिद्वार आ पाता, लेकिन वो दिन आ गया है जब मुझे पता चला कि होशंगाबाद, जिसका नाम अब नर्मदापुरम है, वहां परम पूज्य गुरुदेव पधारने वाले हैं। गायत्री शक्तिपीठ के लोकार्पण का अवसर था। मैं शाम को ही भोपाल से होशंगाबाद पहुंच गया, एक लॉज में रुका और नर्मदा जी के पावन तट पर जब परम पूज्य गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करने वाले थे, समय से पहले ही पहुंच गया और जो उनको सुनते देखा तो सुनते ही रह गया। फिर मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि गुरु दीक्षा लेनी है। रात भर नींद नहीं आई, मैं करवटें ही बदलता रहा। जब भोर हुई, चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया। मुझे वो समय कभी भूले नहीं भूलता।
मैं समय के पूर्व ही रेवा तट पर गायत्री शक्तिपीठ पहुंच गया। परम पूज्य गुरुदेव बैठे थे, लंबी लाइन थी, एक एक करके भक्त शिष्य जा रहे थे और परम पूज्य गुरुदेव, उनकी उंगली उठती थी, उसमें चंदन लगता था और वो माथे पर तिलक लगाते थे और शिष्य धन्य हो जाते थे। मेरा नंबर आया, उनकी विश्वास से भरी हुई आंखें, मेरी नजरें उनसे मिली और नजर से नजर मिलते ही सब कुछ बदल गया। मैं एक तक उनकी ओर निहार रहा था, उनकी उंगली बढ़ी और सीधे मेरे माथे पर एक तिलक लगा। उस स्पर्श ने मुझे रोमांचित कर दिया, ऊर्जा, उमंग और उत्साह से भर दिया, जीवन को एक नई दिशा दे दी। और तब से लेके अब तक मैं वो स्पर्श भूलता नहीं हूं। मैं उल्लेख करता हूं, कई जगह उल्लेख करता हूं। यही तो कृपा है। और ये कृपा धन दौलत के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, मानव जीवन कैसे सफल और सार्थक हो जाए